दोस्तों, मैंने बहुत सारा कहानियां सुनाया होगा, लेकिन दोस्तों आज की कहानी कुछ ऐसी खास कहानी है। एक लड़के का मोहब्बत को दुहाई देने वाला है कि लोग संसार में, लोग इस इंडिया में इस लड़के का जिक्र करे तो जिक्र करना भी काफी कम पड़ जाता है, क्योंकि एक लड़का ने अपने मोहब्बत को इस तरह से इंजाम को, अपना कामों को हासिल किया है, जो कि लोग तारीफ ऐसे कर रहे हैं कि कितने लड़कियों को ब्लैकमेल के तौर पे लड़कियों से रेप करवाया जाता था, लड़कियों के वैश्या के धंधा में उतारा जाता था। वैसे लड़कियों से निजात पाने के लिए इस लड़का ने इस हद तक ऐसा एक फैसला किया कि जितने सारे लड़कियां थीं अपने जिस्म को बेचती थी अपने चंद पैसों के खातिर, उस पैसे से निजात पाने के लिए इस लड़का ने सारे से वैश्या से निकालने का काम किया। और साथ ही साथ दोस्तों, इन वैश्या वाली लड़कियों को एक ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवाया, वैश्या के अड्डे से निकालने के बाद उन लड़कियों के अच्छे रोजगार दिलवाया। और साथ ही साथ जो रोजगार करने योग्य नहीं है, पढ़ना चाहती थी, उन लड़कियों को पढ़ने के लिए कॉलेजों में, स्कूलों में एडमिशन करवाया और काफी अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे हैं। उन लड़के का ही जिक्र करूंगा। मोहब्बत दो तरीके से होता है। एक मोहब्बत वो जो अपने प्यार के हवस में अपने इस कदर पागल हो जाता है कि लोग अपना क्या डेड कंडीशन है, क्या बेड कंडीशन है, इसका फर्क भी नहीं करता, अपने रिश्ते को भी तार तार कर देता है। और ये लड़का ने मोहब्बत इस कदर निभाया कि अपने रिश्ते को भी कलंकित होने से भी बचाया है। और साथ ही साथ तमाम लोगों को जो भी अखबार में पढ़ेंगे, जो भी इसके बारे में जानकारी लेंगे, तो सारे को आंखें में एक ऐसी रौनक खुलेगा जो कि एक लड़का ने ऐसी हरकतें किया, एक ऐसी काम किया जिसका दुहाई आज भी इंडिया लोग दे रहे हैं। दरअसल ये लड़का का नाम रहता है आकाश। और ये घटना जो है, ये घटना दोस्तों मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश के सटा एक राजस्थान है, और राजस्थान के सटा हुआ एक इलाका है, जिस इलाके का नाम अपना एक नीमच के नाम से जाना जाता है, मंदसौर के नाम से जाना जाता है और कतलाम के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई एक गांव हैं दोस्तों इस इलाके में तकरीबन 65 इलाके हैं। और 65 इलाके में 250 से ज्यादा ऐसे गांव में एक गड्ढे जिस्म परोसने की धंधा में उतारी जाती थी लड़कियों को। और इस जिस्म के हवस में चंद पैसों के खातिर इस बच्ची ने इस जिस्म को परोसने के लिए भी उतारू होती थी। इन लड़कियों को कैसे निकाला जाए, ये जो आकाश है, आकाश एक प्लान रचता है। दरअसल आकाश जो है इसी गांव के एरिया से बिलोंग करता था, इसी एरिया में अपने ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर बसर किया। और जैसे ही बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से दूसरे सिटी में किया। और सिटी में करने के बाद काफी तेज होता गया। अब इसके बाद दोस्तों आकाश ने एक एनजीओ को गठित किया, और इस एनजीओ के नाम रहता है फ्रीडम फॉर्म। अब इस फ्रीडम फॉर्म में काम करने लगा। तभी इसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हमारे ही इलाका के लड़कियां, कुछ महिलाओं की जो बच्ची हैं वो जिस्म भी बेचती है, और चंद पैसों के खातिर, उन चंद पैसों के खातिर बेचने की वजह से लड़कियां तो नहीं तो अच्छी तरीके से जीवन उनका सही सलामत रह पाता है, और नहीं वो पढ़ भी नहीं पाते। कैसे होगा? इस काम को अंजाम देने के लिए इन्होंने, इस आकाश ने एक ऐसा फैसला लिया कि मेरे इलाके के जितने भी वैश्या धंधा में उतारा जाता है महिलाओं को, लड़कियों को, उन लोगों को मैं निजात आज नहीं तो कल जरूर मैं दिलाऊंगा, कह ही रहूंगा। तब से ही ये अपना घोषणा करता है, तो आसपास के तमाम लोग इस आकाश पर विरोध भी करते हैं, और साथ ही साथ वहां के बड़े अधिकारी भी विरोध करते हैं। तभी धीरे धीरे जो आकाश से लोगों ने नाराजगी पैदा करते हैं, और धीरे धीरे उसी इलाका के रहने वाला एक
लड़की रहती है जिसका नाम भारती। और भारती भी चंद पैसों के खातिर, भारती ने अपने आप अपने मर्जी से इस जिस्म को बेचने के लिए उतारू नहीं हुई थी, बल्कि इसके पेरेंट्स लोग ने कुछ पैसों के खातिर इस इलाके में भिजवाती गई और इस लड़की से वैश्या का काम जो है करवाते गए। और जो भी पैसे मिलता था इस लड़की के माध्यम से अपना इस भारती के घर द्वार चलता था। जब ये आकाश ने भारती से पूछता है कि क्या वाकई में तुम जो लगी हुई है इस जो अपने जिस्म को बेचती हो, क्या अपने आप में बेचती हो या अपने मर्जी से ये जो काम कर रही हो अपने मर्जी के खिलाफ है या अपने मर्जी से है? तब लड़की ने बताती है कि दरअसल इस बात की जानकारी यदि पूछ रहे हो तो एकांत में चलिए, वहां पे मैं सारी जानकारी दूंगा। जैसी एक मार्केट में जाते हैं और जाने के बाद आकाश ने भारती से पूछने लगता है। अब भारती ने पूरी तरीके से बताता है कि दरअसल मेरी जो एज 8 साल की थी तब से ही सिखाया जाता था कि पैसे ऐसे ज्यादा नहीं मिल सकता। यदि गलत काम करते हो, एक वैश्या का काम करती हो, एक किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, उसके साथ अच्छे रकम भी मिलेंगे और नाम भी होगा। हमारा ये बात की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही माता पिता ने ही दिया। और धीरे धीरे जैसी मैं 15 साल के एज में ही आया तब से मुझे इस वैश्या का जो काम है, इस गांव में मुझे जिस्म को बेचने के लिए हमारा घर का ही लोग परोस देते हैं। और मैंने भी इस अपना माता पिता के डर की वजह से अपना जिस्म को बेचना चालू करती हूँ। और साथ ही साथ मुझे एक पढ़ने का शौक था कि मैं भी एक पढ़कर कलेक्टर बनूं, एक अच्छा ऑफिसर बनूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं कि मुझे एक वैश्या के धंधा में उतारा गया। अब नहीं, मैं अच्छी तरीके से पढ़ भी नहीं सकी। तब से दोनों के बीच में बातचीत होता है। अब आकाश ने वहीं से फैसला करता है कि क्या मुझसे शादी करोगे। अब भारती के कहीं ना कहीं आकाश की हर बात की जानकारी जो है दोस्तों, इस आकाश की जो भी फैसिलिटी था, जो भी अपना रौनक था, जो भी अंदर की बातें था, ये जो है भारती के अंदर समा जाता है। अब भारती सोचती है कि मैं शादी करूंगी तो मैं आकाश से ही करूंगी। और आकाश भी राजी हो जाता है इस शादी के लिए। जैसी ग्रामीण लोगों को भारती ने बताती है तो आकाश भी पहुंचता है। तो गांव वाले ने गुस्से होते हैं और वहां पे पंचायती भी गठन होता है। और पंचायती गठित होने के बाद बताया जाता है कि आकाश से हमेशा हमेशा के लिए भारती ने दूर रहेगी, कभी भी आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। तब से आकाश हमेशा नाराज होता गया। तब से ही एक थाने को सूचना देता है और देने के बाद सारा रिपोर्ट दर्ज कराता है। तब से ही ग्रामीण लोगों ने जैसे तैसे करके इस भारती को अपने घर में ही कैद करते हैं। दोबारा आकाश ने केस को लड़ता है और लड़ने के बाद इस भारती से जो अपने घर में कैद के रूप में इनके ग्रामीण लोगों ने रखे थे उसको बाहर निकालती है प्रशासन ने। बाहर निकालने के बाद फिर जगह जगह पे जहां पे वैश्या का धंधा चालू होता था, काम किया जाता था, वहां पर इन्होंने एक काम किया कि रेड मार्क को लगाया कि रेड कंडीशन रहेगा, यहाँ पे कोई भी वैश्या का काम जो है नहीं होगा। तब से ही और वहां के तमाम लोगों ने गुस्से होने लगते हैं। और इसके बाद फिर दोबारा से इस भारती को अपने ग्रामीण लोगों ने अपने अंदर लेते हैं कि अब इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तब से ही आकाश ने कोर्ट का फैसला लेता है, कोर्ट का सहारा लेता है और कोर्ट में अपील देता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, यहाँ कितने गांव हैं, गांव में जिस्म को भी बेचने को उतारू हो रहे हैं और जितने सारे लड़कियां हैं सारे एक वैश्या के काम के अंजाम देते हैं। तब से ही बताते हैं कि मुझे भारती से शादी करना है और इस काम को अंजाम न हो, ऐसी जो हवस के शिकार जो बन रहे हैं इसका न हो, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ, हमेशा के लिए मैं भारती के साथ रहूंगा। तब से ही
दोबारा कोर्ट ने फैसला करता है कि जा इस भारती को प्रशासन के माध्यम से बुला के ला। प्रशासन जाती है इस गांव में और भारती को दोबारा लेकर के आती है। इस कोर्ट में वहां आकाश और भारती मौजूद होते हैं और दोनों के बीच में शादी करा दिया जाता है। और जैसी शादी होता है, दोनों ने एक फैसला लेते हैं कि कितने सारे ऐसे न जाने कितने लड़कियां होंगे जो वैश्या के काम करती है, इसको भी वहां से निजात पाया जाए। तब से ही गठित करते हैं एक ऐसा एक प्लान रचते हैं, काफी टीम को गठित करते हैं। गठने के बाद जितने सारे ऐसे जिस्म के हवस के शिकार जो बन रहे थे, गांव वाले ने गांव में एक गड्ढे बनाए गए थे, एक अड्डे बनाया गया था और अड्डे में के माध्यम से जिस्म को बेचा जाता था। और वहीं पे जाकर के जगह जगह पे लड़कियों से इस भारती ने बात करती गई और जो भी अपना अपना समस्या था सारे को निकाला जाता है। और धीरे धीरे बताते हैं कि तकरीबन 6 लड़कियों को इस आकाश ने निकाला और निकालने के बाद कोर्ट को दोबारा लड़कियों ने सारे जाकर के जानकारी अपना अपना राय विचार किया। तो सच में जानकारी मिला कि कहीं ना कहीं ये सच बात है कि कितने सारे गांव हैं, गांव में एक ऐसे अड्डे बनाए गए हैं, उस अड्डे में जिस्म ही बेचने का काम होते हैं। फिलहाल प्रशासन और कोर्ट के माध्यम से उस गांव वाले को घेर लिया जाता है और सारे वैश्या का जो काम था उसको निकाला जाता है। आज के टाइम में आकाश के इस इंडिया वाले ने तारीफ कर रहे हैं कि मोहब्बत ऐसा हो जो कि अपना खातिर नहीं बल्कि दूसरे को बचाया जा सके। आज तारीफ हो रहा है। और दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कि इस जो आकाश जो ऐसा काम किया कितना हद तक सही किया है? इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा हौसला बनता है। और साथ ही साथ मैंने जो भी घटना मैं लाता हूं वो हकीकत लाता हूं, जेन्युइन लाता हूं, फिलहाल का ही रहता है। जो घटना फौरन अखबारों में अपना सोशल मीडिया पर लॉन्च होता है और पूरी जानकारी न होने के बावजूद भी मैंने प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं, पूरी जानकारी प्राप्त करता हूं, इसके बाद ही मैं इस कहानी को मैं लाता हूं। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी दोस्तों अपना नाम दर्ज करेंगे उनका मैं अपना नाम भी लूंगा। और ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था कि ऐसे क्राइम, ऐसी घटना न हो। जय हिंद दोस्तों, आज के इतना ही।